नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओएल केमिकल और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में, जहां पर आज एक तूफानी तेजी कहने के देखने को मिली। बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 8% की तेजी के साथ 479 रुपए के लेवल पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 35-36 रुपए का उछाल था, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखेंगे 498 रुपीज का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और 52 वीक हाई जो था वो आज यहाँ पे इस स्टॉक ने हिट किया 498 रुपए के आसपास का। ऊपरी लेवल से आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फाइनली 480 के आसपास कहने के क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम भी जो थे वो बहुत शानदार थे, लगभग 46,57,000 शेयरों के। लेकिन इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, उसके पीछे एक खबर काम करते हुए दिखाई दी। पिछले अगस्त के महीने में पूरी दुनिया भर में पैरासीटामोल टेबलेट के दाम जो है पैरासीटामोल के, वो लगभग 22% से बढ़ते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद कहने के स्टॉक जो है बहुत तेजी से उछलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एपीआई बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता हुआ दिखाई देता है और इसको सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीज को समझा कि जिस तरीके से ये न्यूज आती हुई दिख रही है, अगर दाम बढ़ रहे हैं 22% से, तो ये कंपनी जो बनाती है एपीआई, वो एक फायदा होता हुआ दिखाई देगा इसकी कंपनी को, और सीधा सीधा इसके बिजनेस पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। और क्वार्टर 2 के जो नतीजे होंगे वो फिर यहाँ पे मार्केट बेहतरीन आने की उम्मीद करता हुआ दिख रहा है। और उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक तेजी बनती हुई दिखाई दी। अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी की वैल्यूएशंस के बारे में, तो यहाँ पे वैल्यूएशन हिसाब से आप देखेंगे मार्केट कैप मात्र 2813 करोड़ के आसपास का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 18.6 के आसपास का देखने मिला। 25 रुपीज की ईपीएस है, और कहने के सेक्टर पी जो है ऑलमोस्ट 44 का, तो 44 की पी रेशियो जो सेक्टर का है उसके मुकाबले 18 के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी आप देख रहे हैं 1.87 के आसपास का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही शानदार अपमूव के जो चांसेस है वो यहाँ पे आपको बनते हुए कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं, और इसका सीधा इंपैक्ट जो है चार्ट्स पे देखने मिला। हम देख रहे हैं अगर इस स्टॉक को मार्च के महीने में, इस स्टॉक ने 270-280 के आसपास का लो लगाया था, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने मिली थी। 460-465 के आसपास गया था, और उसके बाद एक करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया था जून जुलाई के महीने में। लेकिन कहीं ना कहीं 360 के आसपास सपोर्ट लिया, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया। और फाइनली पिछले 8-10 दिनों में अगर आप देखेंगे तो फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी, और यहाँ पे भी आपको एक शानदार तेजी बनती हुई दिख रही है। और जैसे ही आज के दिन यहाँ पे न्यूज आती हुई दिखाई दी और 465 का लेवल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट देखने मिला और अच्छी खासी तेजी देखने मिली। वॉल्यूम भी जो था आज के दिन सपोर्टिव था, आप यहाँ देख सकते हैं। एवरेज वॉल्यूम की तुलना में यहाँ पे आज के दिन बहुत ही तगड़े वॉल्यूम देखने मिले, लगभग 46 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक की अगर हम बात करें तो गिरावट जो है बहुत लंबी हुई थी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोरोना क्रैश हुआ था, और उसके बाद ये स्टॉक लगभग लगभग 150 रुपए से बढ़ के 900 रुपए तक के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था, और 900 रुपए से गिर के स्टॉक 270 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया। तो एक बड़ा करेक्शन जो था पिछले 1-1.5 सालों में इस स्टॉक में देखने को मिला था। लेकिन फाइनली अब ये 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव होने की कगार पे आ चुका है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से आपने देखा कि अब यहाँ पे एक बाइंग लौटती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग जो ऊपर में फंसे होंगे वो डेफिनेटली चाहते होंगे कि उनका भाव वापस आए, क्योंकि जिन्होंने 800, 900, 700 के लेवल पे एंट्री ली होगी उनका भाव अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक सपोर्ट के रूप में अब कामकाज करेगा 460, 465 के आसपास का लेवल। और यहाँ पे आपको मिनिमम कहीं ना कहीं 520, 530 तक के नियर टर्म टारगेट देखने मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्टॉक फिर से 600 रुपए की तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशनल तेजी बनती है तो फिर ये कहीं ना कहीं 520-30 के लेवल निकाल देता है, तो 600 रुपए तक की जो तेजी है वो आपको आने वाले कुछ दिनों महीनों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो भी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है, खरीदने बेचने की यहाँ पे कोई राय नहीं है, पहले से मैं आप सभी को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी तेजी के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको चार्ट पे समझ आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।